नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी और स्पेशल ब्रॉडकास्ट लगातार जारी है। इस वक्त जो अपडेट्स है जल्दी से आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी मिनट बीजेपी हेडक्वार्टर्स जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात में जीत के बाद ट्वीट भी किया गया है और साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि गुजरात में ऐतिहासिक जीत दरअसल कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत जो है, कड़ी मेहनत जो है, उसी के वजह से पॉसिबल हो पाई है, संभव हो पाई है। थोड़ी देर पहले बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा बीजेपी हेडक्वार्टर्स पहुंचे हैं दिल्ली में और अब इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, जहां पर यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने समर्थकों को भी वहां पर संबोधित करेंगे। बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि गुजरात में अगर जीत का क्रेडिट मोदी मैजिक को दिया जा रहा है तो हिमाचल प्रदेश में जो बीजेपी की हार हुई है उसके लिए किसी जिम्मेदार ठहराया जाए। लेकिन कल तक जो सवाल था आज उसका जवाब मिल गया कि अब की बार किसकी सरकार। गुजरात और हिमाचल की जनता ने, हिमाचल प्रदेश जनता ने, दोनों राज्यों की जनता ने अलग अलग फैसला सुनाया। गुजरात में राज नहीं बदला बल्कि ये कहना चाहिए रिकॉर्ड मैंडेट के साथ बीजेपी रिकॉर्ड 7th बार वापस आई सत्ता में। लेकिन हिमाचल प्रदेश में रिवाज नहीं बदला और ये रिवाज था सत्ता परिवर्तन का। बीजेपी का नारा रहा कि राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा, लेकिन इसके ठीक उलट वोटर ने राज बदल दिया और जो परंपरा थी उसे कायम रखा। गुजरात में तारीख और समय भी तय हो चुके हैं शपथ ग्रहण के। 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे भूपेंद्र भाई पटेल एक बार फिर से गुजरात के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता से अपील की थी कि वो रिकॉर्ड नंबर में मतदान करें ताकि नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड भूपेंद्र पटेल तोड़ पाए। और हुआ भी कुछ वैसा ही। गुजरात में रिकॉर्ड टूट गया। बीजेपी ने न सिर्फ अपना 20 साल पुराना 127 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया बल्कि 1985 में माधव सिंह सोलंकी सरकार का 149 सीट जीतने का जो रिकॉर्ड था वो भी ध्वस्त कर दिया। ये हिस्टोरिक विक्ट्री थी बीजेपी के लिए। और इस ऐतिहासिक जीत के बाद जैसा कि हमने आपको बताया बीजेपी हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री एक्सपेक्टेड है और वो अपने कार्यकर्ताओं को, एक एक कार्यकर्ता को चैंपियन बता रहे हैं। और ये बहस हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी सवाल के इर्द गिर्द की वो कौन सा जादू है जिसने गुजरात में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। ये प्रधानमंत्री के रोड शो की तस्वीरें हैं जो आपको याद होगा। 54 किलोमीटर लंबा रोड शो अहमदाबाद में 15 सीटों पर बीजेपी की जो परफॉर्मेंस रही, क्योंकि 54 किलोमीटर लंबे रोड शो का असर उन सीटों पर बताया जा रहा था और उन सीटों पर बीजेपी की परफॉर्मेंस जो रही वो काफी बेहतरीन रही। प्रधानमंत्री की जैसे बीजेपी हेडक्वार्टर से तस्वीरें आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही उनका संबोधन भी। लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। गुजरात में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इतनी ही विशाल जीत बीजेपी ने 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में दर्ज की। बीजेपी ने गुजरात में इतिहास रचा है और बीजेपी के इस जीत का नायक कोई और नहीं, वो ही चेहरा है जिसने दुनिया की ये सबसे ऊंची मूर्ति बनवाई है। इसी चेहरे ने गुजरात में बीजेपी को प्रचंड जीत भी दिलवाई है। गुजरात चुनाव में मोदी जहां जहां पहुंचे वहां वहां बीजेपी जीती। दिव्य भव्य रैलियां, रोड शो, सौगातें, गुजराती अस्मिता और मोदी के गुजरात मॉडल की विरासत, ये सारे फैक्टर गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत की वजह बने। मोदी ने ऐलान तो पहले ही कर दिया था और रिजल्ट आया तो प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात ने निराश नहीं किया। हूँ दमण थी निकळ्यो अने वलसाड पहुंच्यो। आखाए रस्ता पर जे रीते लोको आशीर्वाद आपी रह्या हता एक प्रकारे तमे आ सभामां आवीने चूंटणीना परिणामनी सिंह गर्जना करी दीधी छे अने आजे आ वलसाडमां आवडी मोटी चूंटणी सभा वलसाडना लोकोने पण आश्चर्य थतुं हशे आवडी मोटी सभा
चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक ने इस बार गुजरात में जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतकर पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इससे पहले जीत का रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम था। 1985 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 149 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर 2002 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को 127 सीटें दिलवाई थी। यानी गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी पर पीएम नरेंद्र मोदी भारी पड़े। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। नतीजे अलग नहीं रहे, लेकिन खुद भूपेंद्र पटेल जानते हैं इस जीत का असली नायक कौन है। गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया है। यह एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। सच्चाई यह है कि 27 साल से गुजरात में राज कर रही बीजेपी और गुजरात मॉडल को दिखाकर केंद्र की सत्ता में आई बीजेपी से गुजरात के लोग थोड़ा बहुत नाराज हो भी सकते हैं, लेकिन जब जब चुनाव में मोदी का नाम आता है तब एक सुर में सभी की जुबान पर सिर्फ एक ही बात होती है। गुजरात की जनता ये जानती है और समझती भी है कि गुजरात का विकास केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार ही कर सकती है। इसी का परिणाम इस चुनाव के नतीजे हैं। चलिए अब आप ये भी समझिए, आखिरकार बीजेपी के नेता गुजरात की प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नॉर्थ गुजरात में 7 कार्यक्रम किए। नॉर्थ गुजरात की 32 में से 23 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। साउथ गुजरात में प्रधानमंत्री के 5 कार्यक्रम हुए और 35 में से 33 सीटें बीजेपी ने जीती। सेंट्रल गुजरात में पीएम मोदी ने ज्यादा दम दिखाया। यहाँ पर उनके 8 कार्यक्रम थे। सेंट्रल गुजरात में बीजेपी ने 61 में से 55 सीटों पर जीत हासिल की। सौराष्ट्र और कच्छ, जहाँ पिछले चुनावों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था, वहाँ पीएम मोदी ने इस बार 9 कार्यक्रम किए। नतीजा ये रहा कि सौराष्ट्र कक्ष की 54 सीटों में से बीजेपी को 46 में जीत हासिल हुई। अहमदाबाद जिले की 21 सीटों में से बीजेपी ने 19 सीटें जीती। ये वो इलाका था जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 54 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। जब इस रोड शो से कुछ सीटें बच गईं, तो प्रधानमंत्री ने दूसरे दिन रोड शो करके इन सीटों को भी कवर किया। अहमदाबाद में प्रचंड जीत मोदी की इसी मेहनत का परिणाम बताई जा रही है। 32 या 35 किलोमीटर तक का जो रोड शो था और गुजरात की जनता पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक इम्पैक्ट रहा है, वो सीएम से लेके पीएम तक अभी तक उत्तरोत्तर उसमें जो बढ़त है, लोगों की जो एक लोक चाहना है, सिर्फ गुजरात ही नहीं, आप विश्व में देखें जहाँ जहाँ भी गुजराती हैं, तो एक मोदी जी की जो एक अमिट छाप है लोगों के दिल में। तो हम आपको लगातार तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं, जो बीजेपी हेडक्वार्टर से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले की वो तस्वीर है जिसमें आप बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को देख पा रहे थे। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें, थोड़ी देर पहले जो एक और तस्वीर आई वो थी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की, और एक और तस्वीर आई जब होम मिनिस्टर अमित शाह पहुंचे बीजेपी हेडक्वार्टर्स में। देखिए ये वो तस्वीर है, ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, लाइव तस्वीर नहीं है। थोड़ी देर पहले जब होम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे, और जैसा कि जी न्यूज आपको लगातार बता रहा है कि बीजेपी हेडक्वार्टर्स में प्रधानमंत्री मोदी अब किसी मिनट एक्सपेक्टेड हैं, और प्रधानमंत्री ने गुजरात में जो ऐतिहासिक जीत बीजेपी द्वारा दर्ज की गई है उस पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने पार्टी के एक कार्यकर्ता को चैंपियन बताया। और मेरे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ हैं। थोड़े से आंकड़े हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं, क्योंकि गुजरात में हम मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं, और आपने हमारी इस रिपोर्ट में भी देखा कि किस तरह नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ताबड़तोड़ रैलियां की गई गुजरात में।